छे उपसम, उपसम छे छे उपसम कैसे होगा? उदय रहेगा तो औदयिक को उत्पन्न करेगा वो, इसलिए उसके लिए उपसम छे छे उपसम करना आवश्यक है। तो ये संवारक जो है ये उपसम छे छे उपसम में ले जाता है, और उसके निमित्त से जो संवर उत्पन्न हो रहा है भावों में वो संवार्य है। इसी प्रकार से निर्जर्य, निर्जर को भयम निर्जरा। आपके लिए, आपको इसको पढ़ने के लिए आत्मख्याति टीका निकालनी चाहिए। आत्मख्याति टीका सामने रहेगी तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा इसमें। देखो, निर्जर्य माने निर्जरा रूप होने योग्य, निर्जरक माने निर्जरा को करने वाला, बंध, बंध को भयम बंध, बंध रूप होने योग्य भाव बंध और बंध को करने वाला द्रव्य बंध, ये दोनों को मिलकर के बंध संज्ञा है, दोनों को मिलकर के बंध संज्ञा है, कोई अकेला बंध नहीं है। एक एक चीज, कोई ना भाव बंध पूरा बंध है ना द्रव्य बंध पूरा बंध है। द्रव्य बंध भाव बंध मिलकर के बंध तत्व, बंध जो है ये बंध बनता है। हम पदार्थ कहते हैं तो उसमें पदार्थ की मुख्यता हो जाती है, और जो तत्व कहते हैं तो उसमें भाव की मुख्यता हो जाती है, लेकिन अकेला कहते हैं उसमें दोनों गर्भित होते हैं। इसी प्रकार से मोक्ष, मोक्ष को भयम मोक्ष है, ये दोनों मिलकर के मोक्ष है। अब इसमें जो है ये बात लिखी है अमृतचंद्राचार्य ने आगे, स्वयं एकस्य, देखो एक हो कोई भी भाव, भाव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष हो, तो ये अकेला भाव वो भी कार्यकारी नहीं है, अकेला द्रव्य वो भी कार्यकारी नहीं। क्या कह रहे हैं? देखो, स्वयं एकस्य पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष अनुपत्ते है। अकेले ये जो है ना हो नहीं सकते हैं, अकेले द्रव्य के बिना, भाव भाव के बिना द्रव्य हो नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों एकस्य, अकेले एक की ये उत्पत्ति नहीं होती है। और तदुभयम जीवा जीवौ इति, और यदि दोनों को मिलाते हैं तो उसी का नाम तो ये जीव और अजीव है। एक जीव रूप है, भाव जो है वो जीव रूप है, और जो अजीव हैं वो करने वाले हैं उनको। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 तत्वों की या 9 पदार्थों की, 9 तत्वों की एक ये सुंदर चर्चा इसमें आई है, और ये व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने बहुत कोशिश करी है ढूंढने की, लेकिन ये भाषा कहीं नहीं मिलती है, ये बड़ी अलौकिक भाषा है ये। इसके बाद में अब भूतार्थ से जो हमको जाना है, भूतार्थ से इन 9 तत्वों को जानना है, तो उसके लिए आचार्य भगवान ने 2 विधियों का प्रतिपादन किया है इसमें। बोले आप कौन सी विधि से जाना चाहोगे ये बताओ, बहिरंग दृष्टि से जाना चाहोगे या अंतर्दृष्टि से जाना चाहोगे? उसकी चर्चा, बड़ी सुंदर चर्चा इसमें टीका में की गई है, बहिर्दृष्टया और अंतर्दृष्टया। बहिर्दृष्टि से जाएंगे तो हम बाहर से अंदर ले जाएंगे 9 तत्वों को, 9 तत्वों के अंदर हम बाहर से अंदर प्रवेश कराएंगे आपको। बाहर से अंदर में आपको पहले 9 तत्व बताएंगे जैसे अभी बताए उन्होंने, और बाद में आपको अंतर पहुंचाएंगे, माने अंदर आत्मा में, शुद्धात्मा तक पहुंचाएंगे। तो ये बहिर्दृष्टि से तो ये तरीका होगा भूतार्थ नय से, भूतार्थ नय का प्रयोग करने का। और अंतर्दृष्टि से पहले हम शुद्धात्मा दिखाएंगे और उस शुद्धात्मा का संयोग होने पर जो अन्य द्रव्यों का संयोग होता है उससे फिर 9 तत्व पैदा होते हैं, तो अंतर्दृष्टि में वो कथन करेंगे। इस प्रकार से इसमें 2 दृष्टियों से कथन है। मैं आपको कल इस बात को, बहिर्दृष्टि और अंतर्दृष्टि की जो चर्चा है वो मैं आपको कल बताऊंगा। बहिर्दृष्टि से कैसे प्रयोग करना पड़ता है अपनी शुद्धात्मा को पकड़ने का, और अंतर्दृष्टि से हम शुद्धात्मा सहित 9 तत्वों को कैसे समझते हैं, इस बात की चर्चा जो अमृतचंद्राचार्य ने कहा की है उनकी भाषा में हम कल समझने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया है। जय जिनेन्द्र। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्।
जय जिनेन्द्र।